हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं नितेश सर आप लोग के लिए एक सब्जेक्ट लेके आया हूं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर सिविल ब्रांच को पढ़ना है। और बिल्कुल ये सब्जेक्ट आपका जो नया सिलेबस आया है उस बेस पे है, और हम लोग इस सब्जेक्ट को मजा के साथ पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, मतलब इस सब्जेक्ट में का सिलेबस क्या है, इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है बीइंग ए सिविल इंजीनियर, इस सब्जेक्ट का कंपटीशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे गेट बीटेक करने के बाद आप गेट का कंपटीशन दोगे, एसएससी जेई, बहुत सारा गवर्नमेंट नौकरी के लिए एग्जाम दोगे, एई, एसएससी जेई, गेट, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइए हम लोग चालू करते हैं सबसे पहले कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। तो अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में टोटल 6 यूनिट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और इस 6 यूनिट ऐसे डिजाइन किया गया है, स्पेशली जो ये नया सिलेबस बनाया गया है, कि ये 6 यूनिट में जो पढ़ना है ये सबका यूज आपको आने वाले अगले सेमेस्टर में पड़ेगा। और आने वाले कुछ कोर पेपर आपको बीइंग ए सिविल इंजीनियर पढ़ने हैं, जिसमें से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होगा, एक सॉम सब्जेक्ट होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल करके, या उसी को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोला जाता है, एक स्टील डिजाइन करके सब्जेक्ट होगा, एक फ्लूइड मैकेनिक्स आपको सब्जेक्ट होगा। तो ये जो आपके 4-5 कोर सब्जेक्ट हैं उनके लिए बेसिक सब्जेक्ट के लिए तौर पे काम करेगा, कि यहां से आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तभी जाके उस सब्जेक्ट को आप इंजॉयफुली समझ पाइएगा, मजा ले पाइएगा। तो कहने का मतलब कि आपके आने वाले 4 से 5 सब्जेक्ट के लिए एक बेसिक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है आपके आने वाले सेमेस्टर और आने वाले पेपर के लिए इस सब्जेक्ट का। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो चाहे गेट का एग्जाम हो, एसएससी जेई का एग्जाम हो, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो, और सिविल इंजीनियर तो आपको पता है कि कितनी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए सरकारी जॉब के लिए, उस पॉइंट से भी वेरी 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 वीवीआई, मतलब एकदम टॉप सब्जेक्ट है। अब वजह यह है कि इस पे आधारित आने वाला 4-5 सब्जेक्ट भी है। तो इस सब्जेक्ट को हम लोग बिल्कुल दिल से और दिमाग से समझ के पढ़ेंगे, इंजॉय लेंगे। न्यूमेरिकल पेपर है, कॉन्सेप्चुअल पेपर है, और आपको पता है कि जहां न्यूमेरिकल आ जाता है वहीं पे समझ लीजिए कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको। अगर मैं सिलेबस आपको बताऊं कि क्या पढ़ना है, तो पहला यूनिट बिल्कुल बेसिक है कि व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, फिजिकल क्वांटिटी यूनिट, डायमेंशन एनालिसिस। सेकेंड यूनिट से हम लोग एक्चुअल जो हम लोग को कॉन्सेप्ट और आइडिया, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझना है, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट, जो कि आने वाला सेमेस्टर में सिविल इंजीनियर को पढ़ने को मिलेगा। इक्विलिब्रियम का ही बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो अप्लाई होगा आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में और स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में। फिर तीसरा यूनिट में आपको फ्रिक्शन एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस देख लीजिए, नाम भी लिखा है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। आपको एक सब्जेक्ट भी पढ़ना है आने वाले सेमेस्टर में, स्ट्रक्चर कितना रिलेटेड है। और इसीलिए बीइंग ए सिविल इंजीनियर आपके लिए वीवीआई सब्जेक्ट है, जितना भी लगा दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चौथा यूनिट की मैं बात करूं, सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एमआई, रोटेशनल मोशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इक्विवेलेंट टू मास। डिटेल में मजा के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ हम लोग करेंगे, ठीक है। पांचवा यूनिट को अगर मैं डिस्कस करूं, वर्क एनर्जी थ्योरम, आप लोग 11th 12 में भी पढ़े होंगे, ठीक है।
कितना इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए या नॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए, कि टोटल वर्क डन बाय एनी ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो आप 11th 12th में ही पढ़े होंगे, वेरी इंटरेस्टिंगली, वर्क एनर्जी पावर। छठा यूनिट काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। काइनेटिक्स का क्या मतलब होता है वो मैं पहले यूनिट में पढ़ाऊंगा, कि जहां पे हम लोग ऑल द फोर्सेस कंसीडर करें या ऑल द कॉज बिहाइंड मोशन कंसीडर करें, दैट पार्ट ऑफ डायनेमिक्स इज कॉल्ड काइनेटिक्स। ठीक है, तो यहां पे आपको रिजिड बॉडीज का, रिजिड बॉडी का भी मतलब समझाऊंगा कि क्या मतलब होता है रिजिड बॉडी। और मैकेनिक्स में हम लोग सारे बॉडीज को रिजिड बॉडी ही मान के पढ़ेंगे, लेकिन जब वही आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक सब्जेक्ट पढ़िएगा बीइंग ए सिविल इंजीनियर, तो सारा बॉडी जो एक्चुअल है डिफॉर्मेबल बॉडी मान के पढ़िएगा। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, चाहे आपके आने वाले सब्जेक्ट पढ़ना हो उसके लिए, या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी फॉर्म भरिए, चाहे गेट का फॉर्म भरिए, चाहे एसएससी जेई, असिस्टेंट इंजीनियर, फलना ढिकना जो भी, और सिविल इंजीनियर के लिए तो आपको पता है कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, तो दिस सब्जेक्ट इज वंस अगेन आई एम स्ट्रेसफुली स्टेट्स यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, और इसको पढ़ाने के लिए भी दम चाहिए और पढ़ने के लिए भी दम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरे मजा के साथ पढ़ेंगे। अगर आप इस सब्जेक्ट के लिए कोई बुक, बिल्कुल आपको एक रेफरेंस बुक रखना चाहिए, 2 रख सकते हैं। मेरे तरफ से अगर आप सजेशन माने तो मेरे तरफ से आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा लैंग्वेज में हाई स्टैंडर्डाइज बुक है, टाटा मैग्रो हिल्स का पब्लिकेशन है, वेक्टर मैकेनिक्स ऑफ इंजीनियर्स स्टैटिक एंड डायनेमिक्स, राइटर बियर एंड जॉनस्टन, टीएमसी का। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा बिकॉज ये फॉरेन राइटर का बुक है, लेकिन बहुत ही इसमें निग्लिजिबल गलतियां हैं, ना के बराबर गलती है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, मतलब अगर इसका सॉल्व्ड क्वेश्चन भी आप बना लीजिए तो समझ लीजिए गेट के लिए आपका तैयारी हो जाएगा। इसका बनाने के बाद आप गेट का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब मैं साथ साथ में गेट का भी क्वेश्चन कराऊंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से जो आया है। ठीक है, तो दिस इज वेरी स्टैंडर्डाइज बुक फ्रॉम माय साइड। यहां भी कुछ आपके बुक लिखा हुआ है जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा सजेस्टेड है, लेकिन मैं इनमें से मात्र अगर एक बोलूं कि ये कौन सा बुक, तो ये 4th नंबर जो बुक है इसको आप ले सकते हैं। ये भी आई थिंक टीएमएच का ही है, नहीं ये हाँ ये भी टाटा मैग्रो हिल्स का ही है, पब्लिकेशन है। लेकिन ये बुक मेरा कंफर्म आइडिया है, क्योंकि ये मैं भी अपने बीटेक के दौरान, कुछ एमटेक के दौरान भी मैं इससे हेल्प लिया था। ठीक है, जब मैं एमटेक कर रहा था। ठीक है, वेरी वेरी स्टैंडर्डाइज बुक, ये मोर देन इनफ है आपके लिए। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा। टोटल 6 यूनिट पढ़ने हैं, वेरी वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, और सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट, केवल इस सेमेस्टर, एक सेमेस्टर के लिए सब्जेक्ट को ना माने, इस सब्जेक्ट में जो जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे आपको एज ए सिविल इंजीनियर थ्रू आउट कैरियर, थ्रू आउट एज ए इंजीनियरिंग इंटेलेक्चुअल, इंजीनियरिंग वर्क पर्सन, सिविल इंजीनियर आपको यूज होगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, चाहे आने वाला सब्जेक्ट हो, नौकरी के लिए हो, नौकरी के दौरान हो, इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का यूज पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चालू करेंगे एक्चुअल में इस सिलेबस का पढ़ाई। तो इस लेक्चर में हमारा इतना ही रहा। टेक्निकल क्लास के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए और मजा लीजिए इस सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सभी का।